भगवान की जय। बोल श्री शंकर भगवान की जय। बोल महाशिव पुराण की जय। मनुवंश वर्णन 37वें अध्याय में मनुवंश वृत्तांत ज्ञान बुद्धि कारक महा सूत कहे नरकांत। सूजी बोले मनु जी की नासिका द्वारा एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। उसके 100 पुत्र हुए, उनमें जो बड़ा था उसका नाम विकुक्षी था। वह अयोध्या का राजा हुआ। यह राजा एक बार अपने पिता के श्राद्ध के लिए शिकार करने वन में गया। रास्ते में आते हुए एक ससा को पकड़कर उसने खा लिया। इस कारण इसका नाम ससाद भी पड़ गया। अयोध्या के पुत्र कुत्सित हुए। उसके हरिनाम के पृथु के विश्वरात, उसके प्रजापति इंद्र, उसके युषनासव के कुलवोल्लासव, इंद्र के पुत्र युषनासव द्वारा प्रजापति सार हुए जिन्होंने सावर्ती पूरी बसाई। कुशलासव के 100 पुत्र हुए। कुशलासव अपना राज्य पुत्रों को सोमवन में चल पड़ा। मार्ग में उत्तंग मुनि मिल गए और कहा, ए राजन, आप तो इस समय धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए राज्य करे, वन में न गए जाए। मेरे आश्रम के पास ही महापराक्रमी धुंधु नाम दानव है। वह उग्र तपस्या करके लोगों का विनाश करना चाहता है। आप ही जाकर उस दैत्य को मारो, उसके मारे जाने पर लोगों का कल्याण होगा। सूची बोले, यह सुनकर उस राजा ने अपने पुत्र कुशलासव को अर्पण करते हुए कहा कि हे महात्मन, मैं तो शस्त्र त्याग चुका हूँ। यह मेरा पुत्र आपको अर्पण है। उद्यत धुंध को यह अवश्य मार देगा। इतना कहकर राजा वन में चला गया। भगवान विष्णु कुशलासव में तेज द्वारा प्रविष्ट हुए। यह कुशलासव बहुत से पुरुषों को साथ लेकर धुंध को मारने के लिए उत्तंग मुनि के साथ वन में पहुंचा। धुंध ने उसको आता देखकर क्रोध करके मुख से अग्नि प्रकट की, जिसे कुशलासव के साथी पुरुषों को भस्म कर दिया। उसने केवल तीन बचे रहे। कुशलासव तब झटपट उसके पास पहुंचा, अपने अग्नि बाण द्वारा धुंध की अग्नि को नष्ट कर दिया, फिर अपने पराक्रम द्वारा उसका वध कर दिया। ये देखकर उत्तंग ऋषि ने उसे अक्षय धन प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, राजन, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। उसके बाकी बचे तीनों पुत्रों को डटासव श्रेष्ठ निकाला। डटासव का असव का निकुंभ का सहतारसव, उसका कुशावस तथा हेमवती कन्या हुई। उसका पुत्र परसेनजित हुआ। उस परसेनजित ने अपनी गौर पत्नी को श्राप दिया। तब वह बाहुदा नाम की नदी हुई। पुरुष कुतुष का पुत्र जयारुणी उसका सत्तावर्त पुत्र हुआ। इसने किसी दूसरे के विवाह के मंत्रों में विघ्न डालकर उसकी स्त्री को हरण कर लिया। इसी कारण इसको अधर्मी समझकर पिता ने उसका त्याग कर दिया। तब यह बोला, है पिताजी, मैं कहाँ जाऊं? उत्तर में पिता ने कहा कि तू चंडालों में जाकर निवास कर। पिता के कहने पर वह चंडालों में रहने लगा। इस अधर्म के कारण इंद्र के 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उसके बाद विश्वामित्र पत्नी का त्याग करके समुद्र के किनारे पहुंचे। वहाँ तप करने लगे। उसकी पत्नी अपने पुत्र का गला बांधकर 100 गायों के बदले में बेच आई। उसकी पत्नी अपने पुत्र का गला बांधकर 100 गायों के बदले में बेच आई। सत्यव्रत ने जाकर उसे छुड़ाया और उसका पालन पोषण करने लगी। गला बांधने के कारण इसका नाम गालिब प्रसिद्ध हुआ। बोल शंकर भगवान की।